क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आपकी जिंदगी में बस इसलिए चले जाते हैं क्योंकि आपने उन्हें ना कहा? कभी कभी सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है लोगों को इग्नोर करना। लेकिन क्या आप ऐसा कर पाते हैं? रिश्तों की इस उलझन भरी दुनिया में हर कोई आपकी एनर्जी चाहता है, पर क्या हर कोई उसका हकदार है? आज हम बात करेंगे ऐसे 8 नियमों की जिन्हें अपनाकर आप न सिर्फ लोगों को सही ढंग से इग्नोर करना सीखेंगे, बल्कि अपनी जिंदगी में शांति और आत्मसम्मान भी पाएंगे। क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक मकसद होता है और हर चुप्पी के पीछे एक फैसला। दोस्तों, आज की इस बौद्ध कथा में हम आपको बताएंगे कैसे आप दूसरों की बातों और उनके इमोशनल ट्रैप से खुद को बचा सकते हैं, वो भी इग्नोर करने के सिर्फ 8 आसान नियमों के जरिए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बौद्ध मठ हुआ करता था। उस मठ के प्रमुख भिक्षु आचार्य सिद्धार्थ अपने ज्ञान और शांत स्वभाव के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उसी मठ में एक युवा शिष्य रहता था, नाम था आरव। एक दिन आरव ने आचार्य से पूछा, गुरुदेव, मैंने कई बार सुना है कि हमें कुछ लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि कब और क्यों। आचार्य मुस्कुराए और बोले, आरव, मैं तुम्हें इसका उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटी सी परीक्षा से गुजरना होगा ना। कल सुबह तुम गांव जाओ और हर व्यक्ति से जाकर कहो कि तुम मूर्ख हो और फिर उनकी प्रतिक्रियाएं ध्यान से देखना। आरव हैरान रह गया, लेकिन गुरु के आदेश का पालन करते हुए अगली सुबह वह गांव पहुंचा और जैसा कहा गया था वैसा ही किया। कुछ लोग उस पर हंसे, कुछ ने गुस्से में उसे डांटा और कुछ ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। थका हारा और उलझनों से घिरा हुआ आरव मठ लौटा। आचार्य ने उससे पूछा, तो आज क्या सीखा? आरव बोला, गुरुदेव, कुछ लोग मुझसे नाराज हो गए, कुछ ने मुझे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा कि आखिर इग्नोर करना इतना जरूरी क्यों है। आचार्य ने फिर मुस्कुराकर कहा, कल सुबह मैं तुम्हें इसका उत्तर दूंगा, 8 नियमों के माध्यम से। तब तक ध्यान करो और शांत रहो। जब इन पेड़ों, पक्षियों और बहती हवा से तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, तो मुझसे क्यों है? यह सुनकर अर्जुन जोर से चिल्लाया, मुझे सबसे परेशानी है, मैं सबसे नफरत करता हूं। इस दुनिया में कोई भी सच्चा नहीं है, सब धोखेबाज हैं, सब गद्दार हैं। इतना कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगा। वह लगातार रोए जा रहा था और गुरु बस उसे चुपचाप देखे जा रहे थे। उन्होंने न तो उसे रोका, न ही कोई सांत्वना दी। यह देखकर अर्जुन को और भी अजीब लगा। कुछ देर बाद आरव ने गुस्से में कहा, आप बहुत अजीब आदमी हैं। आपके सामने कोई इंसान टूट रहा है और आप उसे चुप भी नहीं करा सकते। क्या आपके भीतर जरा सी भी संवेदना नहीं है? आप तो कठोर हृदय वाले लगते हैं। आपको अपने साधु होने पर शर्म आनी चाहिए। वह गुरु को बहुत कुछ कहता रहा, लेकिन गुरु की शांति में कोई अंतर नहीं आया। जब अर्जुन का गुस्सा शांत हो गया, तब गुरु ने शांत स्वर में कहा, मैं अभी तुम्हें कंधा दे सकता हूं, तुम्हारे आंसू पोंछ सकता हूं, लेकिन इससे तुम्हारी समस्या का हल नहीं होगा। तुम्हें कुछ देर के लिए राहत जरूर मिलेगी, पर फिर वही लोग, वही हालात तुम्हें फिर वैसे ही तोड़ देंगे। इसीलिए आंसू पोंछने वालों की भीड़ में मत उलझो। जीवन में कभी कभी कोई ऐसा मिल जाता है जो तुम्हें ज्ञान की रोशनी दे सकता है, और वही तुम्हारी सच्ची मदद करता है। गुरु ने आगे कहा, मैं पास के झरने में स्नान करने जा रहा हूं। बहुत ही शीतल और निर्मल जल है वहां। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। यहां अकेले बैठकर दुखी होने से बेहतर है कि उस पानी में स्नान करके अपने मन और तन को शांत करो। अर्जुन गुरु के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल का रास्ता सुनसान था। सूखे पत्तों की चरमराहट उनके हर कदम के साथ गूंज रही थी। आज पूर्णिमा की रात थी और चांद की रोशनी पूरे जंगल को नहा रही थी। चलते चलते आरव ने कहा, महात्मा, आपकी जिंदगी तो बहुत शांत और सुखद लगती है। न कोई धोखा, न कोई झूठ, न कोई छल, लेकिन हमें तो हर रोज इन सब से जूझना पड़ता है। अपने ही लोग धोखा दे जाते हैं। ऐसे में तो जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। कभी कभी तो लगता है कि हम जैसे सीधे साधे भोले लोगों के लिए ये दुनिया बनी ही नहीं है। धोखेबाज, चालाक लोग ही यहाँ सफल होते हैं और हम जैसे लोग बस ठगे जाते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें लगता है कि सन्यासी जीवन आसान है? तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। हम तो कई बार बिना खाए ही सो जाते हैं। हमें जमीन पर सोना होता है, किसी मौसम की परवाह नहीं करनी होती। सन्यास त्याग नहीं, एक निर्णय है। यह तब लिया जाता है जब मन पूरी तरह शांत और तैयार होता है। लेकिन तुम तो जीवन से भाग रहे हो। तुम्हें शांति नहीं चाहिए, सिर्फ दुख से पलायन चाहिए। ऐसा सन्यास सफल नहीं होता। गुरु रुके और आरव की आंखों में देखते हुए बोले, यदि तुम जीवन में कुछ नियम सीख लो तो तुम अपने सांसारिक जीवन में भी बहुत सुंदर ढंग से जी सकते हो, बिना धोखा खाए, बिना टूटे। धोखा उन्हें ही मिलता है जो भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं, जिनका दिल जल्दी पिघलता है, जो हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं।
दुनिया तुम्हारी अच्छाई का फायदा तभी उठाती है जब तुम अपनी भावनाओं को बिना सोचे समझे जाहिर करते हो। इसलिए सबसे पहला नियम यह है, कभी किसी को अपनी कमजोरी मत दिखाओ। संवेदनशील हो, यह अच्छी बात है, लेकिन उसका प्रदर्शन मत करो। बाहर से कठोर दिखो ताकि चालाक लोग तुम्हें आसान शिकार न समझें। जब लोगों को लगेगा कि तुमसे कुछ हासिल नहीं कर सकते, तब वे तुम्हें छोड़ देंगे और दूसरों की तलाश करेंगे और तुम बच जाओगे धोखे, छल और दुख से। गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन अपने मानसिक डर से बहुत परेशान रहता था। उसे हर वक्त किसी न किसी बात का डर लगा रहता। कभी यह कि उसका भविष्य क्या होगा, क्या वह खुद के और अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं। उसे हमेशा लगता कि उसके अंदर कई खामियां हैं। इसी सोच के कारण वह खुद को दूसरों की तुलना में छोटा और कमजोर समझता। जब वह लोगों के साथ उठता बैठता या बातचीत करता तो उसे ऐसा महसूस होता कि सभी लोग सिर्फ उसकी कमजोरियों पर ध्यान दे रहे हैं। इस कारण वह बहुत संकोच करता और अक्सर घबराया हुआ रहता। उसे यह देखकर भी जलन होती कि उसके आसपास के लोग उससे आगे कैसे निकल रहे हैं। उसे डर लगता कि कहीं उसके दोस्त या साथी उससे आगे न बढ़ जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो वह उनके सामने छोटा साबित हो जाएगा। इसी डर के कारण वह उन जानकारियों या अवसरों को भी साझा नहीं करता था जिनसे किसी और को फायदा हो सकता था। वह मानसिक रूप से इतना भयभीत हो गया था कि जब वह किसी को असफल होते देखता तो उसे भीतर ही भीतर संतोष मिलता। वह अपनी सफलता की तुलना हमेशा दूसरों से करता, और जो उससे ज्यादा सफल होता उसके प्रति उसके मन में ईर्ष्या और नकारात्मक भावना आ जाती, और जो उससे कम सफल होता उसे देखकर उसे राहत मिलती। अपनी इसी तुलना और डर की आदत की वजह से अर्जुन अंदर से बहुत अशांत और दुखी रहता था। उसे यह पता था कि यह सब गलत है। यह सोच उसे पीछे ले जा रही है, लेकिन चाहकर भी वह इस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहा था। समय के साथ यह डर और बढ़ता गया और अर्जुन एक गहरे मानसिक तनाव में डूबता चला गया। तभी एक दिन अर्जुन को एक बौद्ध गुरु के बारे में पता चला। वह गुरु उसके ही गांव के पास बने एक बौद्ध मठ में रहते थे। कहा जाता था कि वह साधु सिर्फ ध्यान और मौन में रहते हैं, लेकिन जिसने भी उनसे मिला उसका जीवन बदल गया। अर्जुन ने तय किया कि अब और नहीं, अब उसे इस डर से निकलना है, और इसके लिए वह उस बौद्ध गुरु से मिलने निकल पड़ा। वह बौद्ध गुरु एक अत्यंत ज्ञानी और शांतचित्त व्यक्ति थे। उनके अनेक शिष्य थे और वे पूरे क्षेत्र में अपने ज्ञान, अनुभव और समस्याओं के सटीक समाधान के लिए प्रसिद्ध थे। जब अर्जुन को उनके बारे में पता चला तो अगली ही सुबह वह गुरु के पास जा पहुंचा। अर्जुन ने विनम्रता से गुरु को प्रणाम किया और उनके समक्ष एक उदास चेहरे के साथ चुपचाप बैठ गया। गुरु ने कुछ क्षण तक ध्यान से उसके चेहरे को देखा, फिर बड़ी ही शांत और कोमल आवाज में पूछा, वत्स, किस कारण से तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? अर्जुन ने भारी मन से अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, गुरुदेव, मैं हमेशा डरा और परेशान रहता हूँ। मुझे अपने भविष्य की चिंता सताती है। मैं लगातार सोचता हूँ कि क्या मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाऊंगा। मुझे हमेशा यह डर लगा रहता है कि मैं दूसरों से पीछे न रह जाऊं, कि लोग मुझसे बेहतर न साबित हो जाएं। जब कोई और सफल होता है तो मुझे भीतर ही भीतर जलन होती है, और जब कोई असफल होता है तो मुझे राहत मिलती है। यह सब सोचकर मैं खुद से ही नफरत करने लगा हूं। मैं बार बार खुद पर संदेह करता हूं और दूसरों से अपनी तुलना करता रहता हूं। इस वजह से मेरा मन हमेशा अशांत रहता है और मैं किसी भी काम में पूरी तरह नहीं लग पाता। मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आया हूं, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। गुरु ने अर्जुन की बात को ध्यान से सुना, फिर बड़ी गंभीरता और करुणा के साथ बोले, वत्स अर्जुन, ये सब भावनाएं, डर, असंतोष, जलन, तुलना केवल उसी मन में जन्म लेती हैं जहां आत्मविश्वास की कमी होती है। जहां व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता, वह हर बात को अपने ऊपर ले लेता है और हर समय दूसरों से खुद की तुलना करता है। पर जो व्यक्ति खुद को जानता है, जिसने खुद से एक सच्चा संबंध बना लिया है, वह कभी दूसरों की सफलता से दुखी नहीं होता और न ही किसी की विफलता से खुश होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने प्रयासों पर विश्वास होता है और वह बिना परिणाम की चिंता किए मेहनत करता है। फिर गुरु बोले, आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो हर आत्मविश्वासी व्यक्ति में होती हैं। इन आदतों को अपनाकर तुम भी अपने भीतर स्थिरता, विश्वास और संतुलन पैदा कर सकते हो। ध्यान से सुनो और समझो कि इनमें से कौन सी बातें तुम्हारे भीतर हैं और कौन सी तुम्हें अभी विकसित करनी है। पहली आदत, बातों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करो। गुरु बोले, हर बात तुम्हारे लिए नहीं होती। कई बार कोई बात समूह के लिए कही जाती है या किसी विशेष परिस्थिति के अनुसार कही जाती है, लेकिन जब हम हर बात को अपने ऊपर ले लेते हैं
तो हमें लगता है कि हमें अपमानित किया गया है या हमारी आलोचना की गई है। इससे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है। परंतु जो व्यक्ति खुद को भली भांति जानता है, वह किसी भी बात को बिना भावनाओं में बहकर परिस्थिति के अनुसार समझता है। इसलिए यदि तुम खुद को समझते हो, जानते हो कि तुम कौन हो, तो फिर तुम्हें किसी की बातों से डगमगाने की आवश्यकता नहीं। बातें अपने ऊपर लेने की जगह ये देखो कि वे बात किस संदर्भ में, किस भाव में और किस परिस्थिति में कही गई है। गुरु की बातें अर्जुन के भीतर उतर रही थीं। वह ध्यान से सुन रहा था। हर शब्द, हर सीख जैसे उसकी वर्षों पुरानी बेचैनी को शांत कर रही थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, कृपया कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को किस शहर या देश से देख रहे हैं, ताकि हम आपको दिल से धन्यवाद दे सकें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखना नहीं, ध्यान से सुनना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समझ देखने से नहीं, सुनने और महसूस करने से आती है। तो अपना पूरा ध्यान इस प्रेरणादायक कहानी पर केंद्रित रखें। गुरु की पहली बात अर्जुन के मन में घर कर गई थी। वह अब ध्यान से अगली बातें सुनने को तैयार बैठा था। गुरु ने आगे कहा, दूसरी आदत, अपने आप पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना। गुरु बोले, वत्स अर्जुन, दूसरों का तुम पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाते हो तो जीवन आसान और सुंदर हो जाता है। जब तुम्हें खुद पर भरोसा होता है तो फिर कोई साथ दे या न दे, तुम अकेले ही अपने रास्ते पर डटकर चल सकते हो। मुश्किलें तुम्हारे सामने आएंगी, लेकिन तुम उन्हें मुस्कुराकर पार कर जाओगे। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखती है। तीसरी आदत, जीवन में ठहराव और धैर्य का भाव रखना। आत्मविश्वासी लोग जानते हैं कि हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कई बार जीवन में इंतजार करना पड़ता है। समझदारी से कदम बढ़ाने होते हैं। जहां आम लोग जल्दी हड़बड़ा जाते हैं, वहीं मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति रुककर सोचते हैं, समझते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। उन्हें पता होता है कि समय भले लग रहा हो, पर वह समय उन्हें मजबूत बना रहा है, उन्हें तराश रहा है। चौथी आदत, दूसरों को ऊपर उठाने का भाव। गुरु बोले, जो व्यक्ति खुद में मजबूत होता है, संतुष्ट होता है, वही दूसरों की सच्ची मदद कर सकता है। जो खुद असंतुष्ट हो, खुद ही परेशान हो, वह किसी और को क्या संबल देगा। लेकिन आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों की सफलता से डरता नहीं, बल्कि उन्हें आगे बढ़ते देखकर खुश होता है। उसे किसी से जलन नहीं होती, बल्कि वह मदद करने में आनंद महसूस करता है। पांचवी आदत, बिना गुस्से और डर के अपनी बात को स्पष्टता से रखना। जो खुद को जानता है, उसे यह भी पता होता है कि वह कहां गलत है और कहां सही। जब वह गलत होता है तो विनम्रता से स्वीकार करता है, और जब सही होता है तो बिना डरे अपनी बात मजबूती से रखता है। वह किसी से लड़ता नहीं, न ही खुद को साबित करने के लिए चिल्लाता है। वह शांत रहकर अपनी बात को ऐसे रखता है कि सामने वाला भी समझ जाए। छठी आदत, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत होना। सच्ची ताकत बाहर की नहीं, भीतर की होती है। जिसे ज्ञान है लेकिन घमंड नहीं, जो विनम्र है, जो दूसरों की मदद करता है, वही सच में शक्तिशाली होता है। वह जानता है कि शक्ति बांटने से घटती नहीं, बल्कि बढ़ती है। अगर तुम शक्तिशाली लोगों के बीच रहोगे तो खुद भी शक्तिशाली बनोगे, लेकिन अगर कमजोर सोच वाले लोगों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे खुद भी कमजोर पड़ जाओगे। सातवीं आदत, अपने जीवन से संतुष्ट होना। गुरु बोले, संतोष का मतलब यह नहीं कि आगे कुछ करने की इच्छा नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है जो कुछ है उसके लिए आभार, और जो पाना है उसके लिए उत्साह। आत्मविश्वासी व्यक्ति हर दिन को एक अवसर मानता है। वह अपने आज में जीता है और बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करता है, लेकिन कभी खुद को कोसता नहीं, खुद को छोटा नहीं समझता। गुरु की बातें अर्जुन के भीतर उतर रही थीं, जैसे ठहरे पानी में हल्की हलचल हो रही हो। अर्जुन की आंखों में अब एक नई चमक थी, एक उम्मीद, एक आंतरिक ऊर्जा और खुद को बेहतर बनाने की जिज्ञासा। बौद्ध गुरु की बातें अर्जुन के भीतर उतर रही थीं। वह पूरी तरह ध्यान में था, हर शब्द को आत्मा से महसूस कर रहा था। गुरु ने अगली बात कहना शुरू की, सातवीं आदत, अपने जीवन से संतुष्ट रहना और आभार का भाव रखना। गुरु बोले, अर्जुन, आत्मविश्वासी लोग हमेशा अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे आगे बढ़ना नहीं चाहते, बल्कि इसका मतलब है कि वे हर छोटे बड़े पल की कद्र करना जानते हैं। उनके भीतर सुकून होता है, प्रेम होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। यही ऊर्जा उन्हें सफलता की ओर ले जाती है। लेकिन जो लोग हर वक्त असंतोष में जीते हैं, शिकायतें करते रहते हैं, वे खुद से ही नाराज रहते हैं।
ऐसे लोग ब्रह्मांड को भी भ्रमित कर देते हैं। ब्रह्मांड सोचता है यह तो हमेशा दुखी रहता है, इसे कुछ भी दो, ये रोएगा ही। जैसे कोई बच्चा अगर हमेशा रोता रहे तो कई बार माता पिता भी उसे अपने हाल पर छोड़ देते हैं, सोचते हैं ये खुद ही चुप हो जाएगा। लेकिन जो बच्चा खुश मिजाज होता है वह सबका ध्यान खींचता है, सबका प्यार पाता है। तो अर्जुन, अगर तुम चाहते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ देखे तो पहले खुद में संतोष और आभार का भाव जगाओ। 8वीं आदत, जीवन में संतुलन बनाए रखना। गुरु बोले, मजबूत और सहेज व्यक्ति जीवन में संतुलन को बहुत महत्व देते हैं। हमारा जीवन केवल काम, पैसा या सपनों तक सीमित नहीं है। ये एक सुंदर समग्रता है जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिरता, रिश्ते, आत्मविकास, आनंद और आत्मा की संतुष्टि शामिल है। अगर तुम केवल एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हो लेकिन बाकी पहलू उपेक्षित हैं, तो जीवन में अधूरापन रह जाएगा। यही असंतुलन तनाव, असंतोष और भीतर की बेचैनी का कारण बनता है। इसलिए अर्जुन, अपने जीवन के हर पहलू को समय दो। जहां कमजोरी है वहां योजना बनाओ और धीरे धीरे सब कुछ संतुलन में लाओ। 9वीं और अंतिम आदत, खुले विचारों वाला होना। गुरु बोले, जो व्यक्ति मानसिक रूप से मजबूत होता है वह नए विचारों, दृष्टिकोणों और अनुभवों का स्वागत करता है। वह जानता है कि सबका नजरिया अलग हो सकता है और हर किसी की सोच में कुछ ना कुछ सीखने लायक जरूर होता है। जो इंसान ये मानता है कि केवल वही सही है, बाकी सब गलत, वह धीरे धीरे अपने ही विचारों में कैद हो जाता है और जब सोच रुक जाती है तो विकास भी रुक जाता है। लेकिन अगर तुम खुले दिल और दिमाग से चीजों को देखोगे, नई परंपराओं, विचारों, संस्कृतियों को समझने का प्रयास करोगे, तो तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा और तुम्हारी आत्मा और भी विशाल बन जाएगी। खुले विचार, विनम्रता और सीखने की इच्छा, ये तीनों मिलकर एक इंसान को असाधारण बनाते हैं। गुरु की बात पूरी होते ही अर्जुन की आंखों में नमी थी, लेकिन वह नमी कमजोरी की नहीं, कृतज्ञता, समझ और आत्मबोध की थी। अब अर्जुन के चेहरे पर एक नई चमक थी, आत्मविश्वास की, आत्म शांति की। उसे अब रास्ता दिख गया था, बाहर से नहीं बल्कि भीतर से शुरू होने वाला रास्ता। बौद्ध गुरु की वाणी अब भी वातावरण में गूंज रही थी। शब्द शांत थे लेकिन उनमें गहराई थी। गुरु बोले, तो अर्जुन, अब तक तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि आत्मविश्वास और मानसिक दृढ़ता किन किन बातों से बनती है। तुम्हें अब यह भी अंदाजा हो गया होगा कि तुम अपनी यात्रा के किस मोड़ पर खड़े हो और अपने भीतर क्या क्या सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। यह सुनकर अर्जुन ने सिर झुकाकर हाँ में उत्तर दिया। उसकी आंखों में स्पष्टता थी, चेहरे पर शांति और मन में आभार। अर्जुन ने गुरु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आपने मेरे भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल दिया। अब मैं जानता हूं कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना अर्जुन, डर और असुरक्षा को केवल आत्मविश्वास, आभार और समझदारी से हराया जा सकता है। जब तुम मुस्कुराते हो, सीखते हो और विकसित होते हो, तो न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारा पूरा जीवन रोशन हो जाता है और यही रोशनी एक दिन औरों को भी राह दिखाती है। यह सुनकर अर्जुन ने विनम्रता से विदा ली और नए आत्मविश्वास के साथ वहां से चल पड़ा। उसके कदम अब पहले से कहीं अधिक स्थिर थे और आत्मा पहले से कहीं अधिक शांत। दोस्तों, इस कहानी से हम सभी को यह सीख मिलती है कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं बल्कि एक अभ्यास है जिसे समझ, स्वीकार और संकल्प से हासिल किया जा सकता है। डर और असुरक्षा को हम आत्मज्ञान, आभार और सकारात्मक सोच से बदल सकते हैं और जीवन को सफल, सुंदर और संतुलित बना सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और सकारात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी जरूर दबाना ना भूलें। चलिए अब बढ़ते हैं एक ऐसी अनोखी कहानी की ओर जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का हौसला देगी, मानसिक तनाव से राहत दिलाएगी और अकेलेपन की ताकत को आपकी सबसे बड़ी शक्ति बना देगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अनुभव है जो आपकी सोच बदल देगा और अगली कहानी तक इंतजार करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने हालात से नहीं, अपने हालातों को खुद से बदल दिया। आरव एक छोटे से गांव में रहने वाला एक सामान्य लड़का था। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह चाहता था कि एक दिन उसका नाम देश के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर्स में हो, लेकिन हालात उसकी सोच से बिल्कुल उलट थे। उसके पिता एक मजदूर थे जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाते थे। गांव के लोग कहते, तू तो एक मजदूर का बेटा है, बड़ा आदमी कैसे बनेगा?
लेकिन आरव के अंदर एक आग थी। उसने ठान लिया था, मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। पहली हार ठोकर मिली, पर हिम्मत नहीं टूटी। आरव ने शुरुआत छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज से की। उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, लेकिन लोगों को उस पर भरोसा नहीं था। कुछ ही महीनों में दुकान बंद हो गई। लोग हंसते हुए कहते, हमने तो पहले ही कहा था, ये लड़का कुछ नहीं कर सकता। आरव के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास था खुद पर यकीन। दूसरा संघर्ष, जब अपनों ने भी साथ छोड़ दिया, जब अपने परिवार ने कहा अब सपनों को छोड़ और कहीं नौकरी कर ले, तो आरव को गहरी चोट लगी। पर उसने हार नहीं मानी। इस बार उसने एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। फिर से समस्याएं आईं, न पैसे थे, न लोगों का भरोसा। परिवार भी अब कहने लगा था, अब बहुत हो गया, बस कर। लेकिन आरव ने खुद से वादा किया था, जब तक कुछ बड़ा नहीं कर दिखाऊंगा, तब तक रुकूंगा नहीं। तीसरी कोशिश, जब उसने खुद को बदल डाला, इस बार आरव ने अपनी पिछली गलतियों से सीखा। उसने खुद को अपग्रेड किया, बिजनेस के नए तरीके सीखे, डिजिटल मार्केटिंग सीखी और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका ऑनलाइन बिजनेस चलने लगा। कुछ सालों में वह ब्रांड बन गया और उसकी पहचान देश भर में फैल गई। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, अब उसके काम की तारीफ करते नहीं थकते। जिस गांव ने उसे नकार दिया था, आज वही कहता है, वो लड़का आज करोड़पति बन गया, हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है, ये हर उस इंसान की है जिसने सपने देखे हैं और उन्हें सच करने के लिए संघर्ष किया है। अगर एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी से डर गए होते, तो वे मिसाइल मैन न बनते। अगर जैक मा 30 बार रिजेक्ट होने के बाद हार मान लेते, तो आज अली बाबा ना होता। अगर थॉमस एडिसन 1000 बार फेल होने के बाद रुक जाते, तो दुनिया आज भी अंधेरे में होती। अब बारी है आपकी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप भी हार मान लेंगे या फिर गिरकर दोबारा खड़े होंगे और इतिहास रचेंगे? वापस लौटते हैं आरव की कहानी पर। आरव एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का, जिसके पिता मजदूरी करके किसी तरह से घर चलाते थे। घर की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी, लेकिन आरव की सोच बहुत ऊंची थी। जब कोई पूछता, बड़े होकर क्या करेगा, वो मुस्कुराकर कहता, दुनिया बदल दूंगा। लोग हंसते, मजाक उड़ाते और ताने मारते, मजदूर का बेटा है, ज्यादा सपने मत देख। लेकिन आरव ने तय कर लिया था कि वो गरीबी की जंजीरों को तोड़ेगा। पहली असफलता, जब दुनिया ने उसे नकार दिया। एक दिन आरव ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। उसका सपना था कि इस छोटे काम से पैसा जमा करेगा और पढ़ाई के साथ साथ एक बड़ा बिजनेस खड़ा करेगा। लेकिन हकीकत आसान नहीं थी। गांव के लोग उस पर भरोसा नहीं करते थे। वे कहते, इससे क्या खरीदना, ये क्या चला पाएगा दुकान। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान बंद हो गई, पैसे डूब गए, सपने टूटने लगे। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर दुनिया भरोसा नहीं करती, तो मैं खुद पर भरोसा करूंगा। दूसरी कोशिश, जब उसने खुद को नया रूप दिया, आरव ने खुद को बदला। उसने बिजनेस के बारे में किताबें पढ़ी, यूट्यूब से सीखा, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। इस बार उसने एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। शुरुआत में कोई ग्राहक नहीं आया, लोग मजाक उड़ाते रहे, पर उसने सीखा, सुधरा और हर बार खुद को बेहतर बनाया। धीरे धीरे उसका स्टोर चलने लगा। क्लाइंट्स बढ़े, ऑर्डर्स आने लगे और उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई। कुछ ही सालों में उसका ऑनलाइन बिजनेस पूरे देश में पहचान बन गया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह मांगने लगे। गांव के लोग कहते, वो आरव मजदूर का बेटा अब करोड़ों का मालिक बन गया है। सपने देखने का हक हर किसी को है, लेकिन उन्हें सच वही कर पाते हैं जो गिरने से नहीं डरते। धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता गया। कुछ ही महीनों में दुकान को बंद करना पड़ा। गांव के लोग हंसते हुए बोले, देखा, हमने पहले ही कहा था, ये कुछ नहीं कर सकता। यह आरव के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका था। उसने जो सपना देखा था, वह जैसे चूर चूर हो गया। दूसरा संघर्ष, जब अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। दुकान बंद होने के बाद उसके अपने भी उससे उम्मीदें छोड़ने लगे। पिता ने कहा, अब नौकरी कर ले, ज्यादा सपने मत देख। माँ ने समझाया, बेटा, हमारा नसीब ऐसा ही है, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन आरव के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो जानता था कि अगर उसने अभी हार मान ली, तो जीवन भर पछतावा रहेगा। तीसरी कोशिश, जब आरव ने खुद को बदलने की ठानी, उसने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लिया। बिजनेस की किताबें पढ़ी, सफल एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां सुनी और जाना कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, सही दिशा में मेहनत करनी होती है।
इस बार आरव ने सोचा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन न पैसे थे, न लैपटॉप और न ही इंटरनेट का अच्छा ज्ञान। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह शहर गया और वहां एक साइबर कैफे में काम करने लगा। वहीं से उसने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू किया। काम छोटा था, लेकिन विश्वास बड़ा था। पहले महीने में उसे सिर्फ 1000 रुपए का मुनाफा हुआ। लोग फिर ताने मारने लगे, इतनी मेहनत के बाद बस 1000, इससे अच्छा तो खेत में मजदूरी कर लेता। लेकिन आरव रुका नहीं। उसने अपनी स्ट्रैटेजीज को और बेहतर किया, सोशल मीडिया का प्रभावशाली उपयोग किया और प्रोडक्ट क्वालिटी में सुधार किया। 6 महीनों में उसकी कमाई 10,000 से 1 लाख तक पहुंच गई। अब वही लोग जो उस पर हंसते थे पूछने लगे, भाई तूने ये सब कैसे किया? कड़ी मेहनत का इनाम। जब उसने इतिहास रच दिया, आरव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ ही वर्षों में उसका ऑनलाइन बिजनेस पूरे देश में फैल गया। उसका टर्नओवर करोड़ों में पहुंच गया। गांव के वही लोग जो कभी उसे नकारते थे, अब गर्व से कहते, वो आरव, वही मजदूर का बेटा, अब देश का नाम रोशन कर रहा है। सबसे बड़ी सीख, असफलता कभी भी आपको रोक नहीं सकती जब तक आप खुद हार न मान लें। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है कि हार सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जो व्यक्ति गिरकर फिर उठता है वही इतिहास बनाता है। अब आरव ने ठान लिया था कि वह फिर से एक नया बिजनेस शुरू करेगा, लेकिन इस बार अधूरी तैयारी नहीं, बल्कि पूरी योजना और सीख के साथ। तीसरी बार जब उसने जीतना सीख लिया, आरव ने अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बदली। उसने बिजनेस की बारीकियां समझी, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ली और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल सीखा। इस बार वह जानता था कि कैसे उत्पाद बेचने हैं, ग्राहक से संवाद कैसे करना है और मार्केट में खुद को कैसे स्थापित करना है। पहले महीने में ही 10,000 रुपए का मुनाफा हुआ। 6 महीनों में यह बढ़कर 1 लाख रुपए तक पहुंच गया और फिर कुछ ही वर्षों में उसका बिजनेस करोड़ों तक पहुंच गया। अब वही गांव जिसने कभी ताने दिए थे, आज आरव की सफलता की मिसालें दूसरों को देता है। इतिहास उन्हीं का होता है जो गिरकर फिर उठते हैं। आरव की कहानी यह सिखाती है कि असफलता कोई हार नहीं, वह तो सफलता की पहली सीढ़ी होती है। सफल वही होता है जो गिरने के बाद दोबारा खड़ा होता है। अब सवाल यह है, आप क्या करने वाले हैं? क्या आप भी एक बार गिरकर हार मान लेंगे, या फिर आरव की तरह गिरकर फिर उठेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे? अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप भी इतिहास बनाना चाहते हैं, तो आज ही खुद से ये 3 वादे करें। मैं गिरूंगा लेकिन फिर उठूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं इतिहास बनाऊंगा। मुश्किलें क्यों आती हैं? कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि हर तरफ अंधेरा है, हर मोड़ पर चुनौतियां, असफलताएं और निराशा खड़ी है। ऐसे वक्त में इंसान खुद को बेहद अकेला और टूटा हुआ महसूस करता है। लेकिन यही वो समय होता है जब हमें अपने अंदर की असली ताकत को पहचानने की जरूरत होती है। जो लोग गिरना सीखते हैं वही उठना भी सीख जाते हैं। असफलताएं हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि यह हमें गढ़ने आती है, एक बेहतर इंसान बनाने, एक मजबूत आत्मा देने। ये संदेश उन सभी के लिए है जो गिरने के बाद फिर से उठना चाहते हैं, जो अपनी हार से सबक लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इतिहास रचने का सपना देख रहे हैं। हर सफलता की नींव संघर्ष में छिपी होती है। हर महान व्यक्ति की कहानी के पीछे कोई न कोई ऐसा क्षण होता है जब वह लगभग हार मान चुका होता है, लेकिन फिर भी उसने प्रयास नहीं छोड़ा। थॉमस एडिसन अगर 1000 बार असफल होकर हार मान लेते तो शायद दुनिया आज भी अंधेरे में होती। अब्दुल कलाम अगर गरीबी से हार मान जाते तो वह कभी मिसाइल मैन नहीं बन पाते। इसलिए संघर्ष से घबराना नहीं, उसे गले लगाओ। हर गिरावट एक सबक है, हर असफलता एक मौका है खुद को और बेहतर बनाने का। हर बड़ा सपना छोटी छोटी जीतों से शुरू होता है। शुरुआत में हो सकता है कि आपकी कोशिशें बहुत मामूली लगें, लेकिन इन्हीं प्रयासों की नींव पर भविष्य की इमारत खड़ी होती है। हर एक छोटा कदम आपको मंजिल के करीब ले जाता है। आरव का सफर एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था।
जब उसने पहली बार अपनी दुकान खोलने का प्रयास किया तो उम्मीदें बहुत थीं, लेकिन नतीजा असफलता निकला। उस समय यह झटका बहुत बड़ा था, लेकिन इसी हार ने उसे वह पहली सीख दी जिसे शायद कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं होता, बल्कि उस पर टिके रहना, बार बार उठना और खुद को बेहतर बनाते जाना जरूरी होता है। हर बार गिरना आरव के लिए अब अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का दरवाजा बन गया था। उसे समझ आ गया था कि सफलता एक रात में नहीं आती, इसके लिए धैर्य, समर्पण और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। हर छोटी जीत, हर छोटा अनुभव उसे उसके बड़े लक्ष्य के थोड़ा और पास ले जा रहा था। असफलता अब डर नहीं, सीख बन चुकी थी। कई लोग असफल होने के बाद पीछे हट जाते हैं, लेकिन आरव ने उस अनुभव को गहराई से समझा। उसने खुद से सवाल पूछे, क्या मेरी दिशा सही थी? क्या मेरी तैयारी अधूरी थी? क्या मेरा नजरिया कहीं कमजोर था? इन सवालों से उसे अपनी कमियों का एहसास हुआ और उन्हें दूर करने का रास्ता भी मिला। अब वह असफलता से घबराता नहीं था, बल्कि उसे अपनी तरक्की की सीढ़ी मानता था। उसका आत्मविश्वास हर गिरावट के बाद और मजबूत होता गया। आरव को यह एहसास हो गया कि मन की शक्ति सबसे बड़ा हथियार है। अगर मन ने ठान लिया है कि मैं कर सकता हूं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उसने खुद को यह यकीन दिलाया, हर मुश्किल आसान हो सकती है अगर मेरा मन डगमगाए नहीं। अब वह अपने अंदर की नकारात्मकता को बाहर निकाल चुका था और भीतर एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास भर चुका था। अब वह खुद से कहता था, मैं असंभव को संभव बना सकता हूं। इसी मनोबल से उसने अपने सफर को जारी रखा और रास्ते में कुछ ऐसी कहानियां उसकी प्रेरणा बन गईं, जिन्होंने उसके इरादों को और मजबूत कर दिया। जैक मा की कहानी ने उसे गहराई से छुआ। एक ऐसा इंसान जिसे 30 से ज्यादा बार नौकरी के लिए रिजेक्ट किया गया था, यहां तक कि KFC तक ने उसे नौकरी देने से मना कर दिया। लेकिन जैक मा ने हार नहीं मानी। उन्होंने संघर्ष को अपनाया, अपनी असफलताओं से सीखा और अंततः अलीबाबा जैसा साम्राज्य खड़ा किया। थॉमस एडिसन की बातों ने आरव को नया नजरिया दिया। एक इंसान जिसने हजारों बार कोशिश की, हजारों बार नाकाम हुआ, लेकिन एक दिन वही इंसान दुनिया को रोशनी दे गया। उसने एक बार कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। आरव ने इन कहानियों से यह समझा कि गिरना कोई हार नहीं, बल्कि खुद को संवारने का एक अवसर है। जो बार बार गिरता है और फिर भी उठता है, वही इतिहास रचता है। डॉ. APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है, उनका जीवन असाधारण चुनौतियों से भरा रहा। बचपन में वे अखबार बेचते थे, आर्थिक तंगी थी, संसाधन सीमित थे, लेकिन उनके सपनों की उड़ान अनंत थी। उन्होंने हर असफलता को अपना संबल बनाया और हर ठोकर को सीढ़ी। जब वे वैज्ञानिक बने, तब भी कई बार उनके प्रयोग असफल हुए, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे मानते थे कि असफलता हमारे प्रयासों का अंत नहीं, बल्कि हमारे आत्म मूल्यांकन की शुरुआत है। उन्हीं की बदौलत भारत ने अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की। उनकी जिंदगी यह दर्शाती है कि हालात कितने भी विपरीत क्यों न हों, अगर इरादे अडिग हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उन्होंने हर कठिनाई को अपने आत्मविश्वास से हराया और साबित किया कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जन्म नहीं, जज्बा चाहिए। कलाम साहब की बातों से आरव को एक नया दृष्टिकोण मिला कि सपने सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से देखे जाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि अटूट धैर्य और विश्वास की भी जरूरत होती है। आरव अब समझ चुका था कि गिरना कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। जब भी वह गिरा, उसने खुद से यह सवाल किया, क्या मैं फिर से उठूंगा? और जवाब हमेशा हां होता था। हर बार जब उसने खुद को फिर से खड़ा किया, तो उसके भीतर की ताकत और बढ़ गई। अब वह सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था जो हार के डर से सपनों को छोड़ देते हैं। उसने अपने आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। अब उसके भीतर सकारात्मकता की ऐसी रोशनी थी जो नकारात्मकता के अंधेरे को चीर सकती थी। हर सुबह उठते ही वह खुद से एक वादा करता, मैं आज फिर मेहनत करूंगा, मैं फिर आगे बढ़ूंगा और मैं अपने सपनों को साकार करूंगा।
उसकी सोच अब स्पष्ट थी। जो लोग वक्त की कदर करते हैं वही इतिहास बनाते हैं। और अब वह वक्त के हर पल को जिए जा रहा था, पूरे समर्पण, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ। हमें यह समझ में आता है कि असफलता किसी यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। स्टीव जॉब्स, वह व्यक्ति जिसने एप्पल को तकनीकी दुनिया की क्रांति में बदल दिया, एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपनी ही बनाई हुई कंपनी से बाहर कर दिया गया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक नई सोच के साथ फिर से शुरुआत की और दुनिया को दिखा दिया कि यदि जज्बा हो तो पतन के बाद भी शिखर पर पहुंचा जा सकता है। नरेंद्र मोदी, एक सामान्य परिवार से निकलकर चाय बेचने वाले एक बच्चे ने भारत जैसे विशाल देश का नेतृत्व किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर भीतर दृढ़ विश्वास और निरंतर प्रयास हो तो कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होता। उन्होंने दिखा दिया कि समर्पण और मेहनत से हर सपना हकीकत में बदला जा सकता है। मदर टेरेसा, उनका जीवन निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बन गया। उन्होंने भूखे को रोटी, बीमार को सहारा और बेसहारा को प्यार दिया। बिना किसी अपेक्षा के उन्होंने जीवन को दूसरों के लिए जिया। उनकी सेवा भावना ने यह साबित कर दिया कि दुनिया को बदलने के लिए शक्ति नहीं, संवेदना की जरूरत होती है। इन सभी कहानियों से यही सीख मिलती है, गिरना कोई हार नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का जरिया है। जो बार बार उठते हैं वही असली विजेता कहलाते हैं। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब रास्ता धुंधला लगने लगता है, लेकिन वही पल आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकते हैं। जब आप अपने फैसले खुद लेना शुरू करते हैं, तब आप अपनी जिंदगी के निर्माता बन जाते हैं। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत समझिए, बल्कि उन्हें इतनी ऊंचाई दीजिए कि दुनिया देखे। हर दिन अपने आप से यह कहिए, मैं अपने रास्ते खुद बनाऊंगा। जब आप गिरें तो रुकिए नहीं, अपने भीतर की आवाज सुनिए जो कहती है, फिर से उठो। यही संकल्प, यही निश्चय आपको वहां पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। ठान लीजिए कि हार कोई विकल्प नहीं है। हर सुबह अपने भीतर कहिए, मैं इतिहास लिखने जा रहा हूं। यही सोच आपके कदमों में वो शक्ति भर देती है जिससे आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। हर बीतता पल या तो आपको आपके लक्ष्य के पास ले जाता है या फिर उससे दूर करता है। निर्णय आपका है। समय को समझिए, उसे आदर दीजिए। जब आप हर क्षण को उद्देश्य के साथ जीते हैं, तब समय भी आपके पक्ष में काम करने लगता है। यही समय आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है, यदि आप उसका सही उपयोग करें। असली सफलता केवल पद, पैसा या नाम नहीं है। यह वह सीख है जो आप हर गिरावट से उठाते हैं। सफलता का मतलब है कि आप हर बार सीखकर आगे बढ़ते जाएं। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर असफलता आपको मजबूत बना रही है, तब असली परिवर्तन होता है। सीखना, बढ़ना और कभी हार न मानना, यही सफलता का सच्चा अर्थ है। तो आप न सिर्फ खुद को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी आशा की किरण बन जाते हैं। जब आप अपने नजरिए को बदलते हैं, तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। अपने आसपास के लोगों की ओर देखिए, उनकी मेहनत, उनके संघर्ष, उनकी चुपचाप लड़ी जा रही लड़ाइयां। हर चेहरा एक अनकही कहानी छिपाए बैठा है। उन कहानियों में आपको साहस मिलेगा। वो याद दिलाएंगी कि मुश्किलें सबके हिस्से आती हैं, लेकिन जीतता वही है जो हर बार उठता है। इन अनुभवों को आत्मसात करें और अपने भीतर भी एक नई ऊर्जा महसूस करें। जानिए कि आपकी यात्रा भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी किसी और की। जब आप अपने विचारों को सकारात्मकता से भरते हैं, तो आपके आसपास की दुनिया खुद ब खुद बदलने लगती है। हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती है, लेकिन जीतता वही है जो थमता नहीं। लगातार प्रयास करते रहना ही सफलता की कुंजी है। चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अगर आप रुके नहीं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। हर दिन खुद से कहिए, आज मैं थोड़ा और बेहतर करूंगा। आज मैं अपने सपनों के थोड़ा और करीब पहुंचूंगा। यही सोच आपको आगे बढ़ाएगी, आपको ढाल देगी और अंततः आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। जीवन में गिरना तय है, पर हार मान लेना नहीं। हर गिरावट एक अवसर है, खुद को साबित करने का, कुछ नया सीखने का। जब आप बार बार गिरकर भी उठते हैं, तब आप खुद को सिर्फ मजबूत नहीं करते, बल्कि एक मिसाल बन जाते हैं।
अपने आप से वादा कीजिए कि आप रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। जब भी जिंदगी आपको नीचे गिराए, याद रखिए यही वो क्षण है जहां से सबसे बड़ी शुरुआत हो सकती है। हर पल को जिएं जैसे वो आपके सपने को साकार करने का आखिरी मौका हो, और जब एक दिन आप पीछे मुड़कर देखें तो गर्व से कह सकें, मैं नहीं रुका, इसलिए मैं यहां हूं। आपका भविष्य आपके फैसलों से बनता है। यह आपकी मेहनत, आपके विचार और आपके संकल्प पर निर्भर करता है। हर सुबह उठकर यह यकीन रखें, मैं कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं बना सकता हूं एक नया इतिहास। यही विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। गिरना पाप नहीं है, लेकिन गिरकर उठने से मना कर देना यही सबसे बड़ी हार है। इसीलिए उठिए, चलिए, और तब तक मत रुकिए जब तक आप अपने सपनों को हकीकत में ना बदल दें। अब खुद से यह सवाल पूछिए, क्या मैं वादा कर सकता हूं कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा? इस सवाल का जवाब ही आपके भीतर छिपी उस शक्ति को जगाने वाला पहला कदम है, और हर असफलता आपको उस मंजिल के और करीब ले जाती है जिसे आप पाने का सपना देखते हैं। अगर आप तैयार हैं तो आज ही अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निश्चय करें। अपने सपनों के प्रति सच्चे रहें, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, और हर दिन खुद को यह साबित करें कि आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। इस यात्रा में सबसे पहले आपको खुद से सामना करना होगा। अपनी कमजोरियों को पहचानिए। वे कौन सी आदतें हैं जो आपको बार बार पीछे खींचती हैं? वे कौन से विचार हैं जो आपके आत्मविश्वास को डगमगाते हैं? खुद से ईमानदारी से यह प्रश्न पूछें और एक स्पष्ट उत्तर तलाशें। जब आप खुद को पूरी तरह समझते हैं तो आपको अपनी छिपी हुई ताकत का भी पता चलता है। यह वही ताकत है जो आपको हर कठिनाई में हिम्मत देती है, हर गिरावट में सहारा बनती है। अपने भीतर छिपे उस योद्धा को पहचानिए जो बार बार गिरता है, लेकिन हर बार और अधिक मजबूती के साथ उठ खड़ा होता है। कई बार हम उन लोगों से प्रेरणा लेते हैं जिन्होंने कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। जैक मा, थॉमस एडिसन, अब्दुल कलाम जैसे व्यक्तित्वों की कहानियां यह सिखाती हैं कि असफलता अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। इन लोगों ने एक नहीं कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हर असफलता एक सबक है, और हर सबक एक अवसर बन सकता है अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं। उन कहानियों से सिर्फ प्रेरणा ही नहीं लें, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में अपनाएं। उनके अनुभवों से अपने रास्ते को रोशन करें और उन जैसे जज्बे को खुद में महसूस करें। जब आप हर दिन उठते हैं और अपने सपनों के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी रोशनी की किरण बनते हैं। आपके प्रयास उन लोगों को रास्ता दिखाते हैं जो खुद अपने सपनों की तलाश में हैं। यह जरूरी है कि आप अपने अनुभव साझा करें ताकि वे लोग जो हिम्मत हार चुके हैं दोबारा उठने की प्रेरणा पा सकें। अपनी कहानी को शब्दों में ढालिए, अपने संघर्षों को कहानियों में बदलिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और की प्रेरणा बन सकती है। जब आप अपने अनुभवों को साझा करते हैं तो आप एक नई ऊर्जा दुनिया को देते हैं। इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, आशा कभी न खोना। जब भी आप थक जाएं, जब भी लगे कि रास्ता नहीं बचा, तब अपने भीतर की उस आवाज को सुने जो कहती है, मैं कर सकता हूं। हर अंधेरा एक सुबह का संकेत होता है, हर रुकावट के पीछे एक रास्ता छुपा होता है। जब तक आप उम्मीद करते हैं, तब तक आपके पास आगे बढ़ने का एक और मौका होता है। आशा वह लौ है जो किसी भी तूफान में नहीं बुझती, बशर्ते आप उसे बचाकर रखें। अब वक्त है अपने आप को पुकारने का। उठिए, खुद से वादा कीजिए कि अब आप पीछे नहीं हटेंगे। हर चुनौती को स्वीकार कीजिए, हर दर्द को अपनी ताकत में बदलिए। दुनिया को दिखाइए कि आप सिर्फ एक नाम नहीं हैं, आप एक मिसाल बन सकते हैं। आपकी मेहनत, आपका आत्मविश्वास और आपकी अटूट इच्छा शक्ति, यही है आपके सबसे बड़े हथियार। इनका उपयोग कीजिए और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचाइए जहां से लोग प्रेरणा लें। यह कहानी उन अनगिनत आवाजों की प्रतिनिधि है जो हर दिन अपने अंदर लड़ाई लड़ती हैं। यह उन जज्बों की कहानी है जो गिरने के बाद फिर से उठते हैं। और यह कहानी आपसे कहती है, हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। और आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह तो बस शुरुआत है। हर सुबह खुद से यह कहिए कि आज का दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत।
एक और मौका खुद को साबित करने का। और जब रात हो तो यह सोचिए कि आपने आज अपने सपनों की दिशा में एक कदम और बढ़ाया। आपका जीवन आपकी अपनी कहानी है और आप ही इसके लेखक हैं। अब समय आ गया है कि आप उस पन्ने को पलटें जहां से एक नया अध्याय शुरू हो, एक ऐसा अध्याय जो संघर्ष से शुरू होकर सफलता की ओर बढ़ता है। अपने भीतर के उस साहसी योद्धा को जगाइए जो बार बार गिरा है, लेकिन हर बार और भी मजबूती से उठा है। दुनिया को दिखाइए कि हार केवल एक विराम है, कोई पूर्ण विराम नहीं। अपने अंदर से वह आवाज उठने दीजिए जो कहे, मैं गिरूंगा पर फिर उठूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया याद रखेगी। जब भी आपको लगे कि अंधेरा बहुत घना हो गया है, तो बस इतना याद कीजिए कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। हर कठिनाई के बाद एक अवसर छिपा होता है। हर संघर्ष आपको आपकी मंजिल के और करीब लाता है। आपके सपनों की ऊंचाई आपकी मेहनत की गहराई से तय होती है। इसलिए अपने आप को कभी कम मत आंकिए। हर दिन को अपने जीवन का नया अध्याय मानिए और उस अध्याय को इस यकीन के साथ शुरू कीजिए कि मैं कर सकता हूं, मैं करके दिखाऊंगा। आपका यह साहस, यह संकल्प और यह आत्मविश्वास, यही आपको वहां ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। आप अपने अनुभवों से खुद को मजबूत बनाइए, और जब आप मजबूत बनते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन जाते हैं। हर वो इंसान जिसने इतिहास रचा है, वो भी कभी न कभी गिरा था। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने हार नहीं मानी। इसीलिए आज इसी क्षण को अपने जीवन का सबसे अहम मोड़ मानिए और खुद से वादा कीजिए कि आप हर कठिनाई को पार करेंगे, हर असफलता को अवसर में बदलेंगे। जब आप अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लेते हैं, तो फिर कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए, अब उठिए, अपने आप को संभालिए और अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाइए। अपने संघर्ष को अपनी ताकत बनाइए और दुनिया को दिखाइए कि जो बार बार गिरते हैं वही असल में इतिहास बनाते हैं। क्योंकि अंत में वही लोग याद रखे जाते हैं जो खुद को हार के अंधेरे में भी उम्मीद की लौ बनाकर खड़ा करते हैं और अपने विश्वास की रोशनी से पूरे संसार को रोशन कर देते हैं। जब भी आपको लगे कि जीवन आपके खिलाफ है, तो एक बार आरव की कहानी को याद करिए, उस लड़के की जिसने परिस्थितियों से लड़ना नहीं, उन्हें बदलना सीखा। एक छोटे से गांव में रहने वाला आरव मजदूर पिता का बेटा था। घर में सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन उसके ख्वाब आसमान जितने ऊंचे थे। जब भी उससे पूछा जाता, तू बड़ा होकर क्या करेगा, वह मुस्कुराता और कहता, मैं वो करूंगा जो आज कोई सोच भी नहीं सकता। लोग हंसते, ताने मारते, पर वह अपनी धुन में लगा रहा। एक दिन आरव ने साहस किया, गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। उसने सोचा यही शुरुआत होगी उसके बड़े सपने की। पर लोगों को उस पर यकीन नहीं था। उन्होंने उसकी दुकान से सामान खरीदने से कतराया। धीरे धीरे घाटा हुआ और कर्ज में डूबकर दुकान बंद करनी पड़ी। लोग हंसे, हमने पहले ही कहा था यह कुछ नहीं कर पाएगा। घर में अब ताने मिलने लगे। पिता बोले, अब कोई नौकरी देख ले, सपने हर किसी के बस की बात नहीं होते। मां ने भी उसे समझाने की कोशिश की, बेटा हम गरीब हैं, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं बदलता। लेकिन आरव को यह सब अस्वीकार्य लगा। वह जानता था कि हालात उसके खिलाफ हैं, लेकिन हिम्मत अब भी उसके साथ थी। आरव ने ठान लिया कि अब वह खुद को बदल देगा। उसने आत्मचिंतन किया, किताबें पढ़ी, सफल लोगों की कहानियों से प्रेरणा ली। उसे समझ आ गया कि सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत जरूरी है। उसने ऑनलाइन बिजनेस का आइडिया सोचा, लेकिन पास न पैसे थे न साधन। फिर भी उसने हार नहीं मानी। शहर गया, एक साइबर कैफे में काम करने लगा और वहीं से डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन बिक्री सीखने लगा। छोटे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू किया। पहले महीने में सिर्फ 1000 रुपए की आमदनी हुई। लोग फिर बोले, इतनी मेहनत का यही फल है। लेकिन इस बार आरव ने सुनना बंद कर दिया था। वो बस अपने लक्ष्य पर चल रहा था। 6 महीने बाद उसकी कमाई 50,000 रुपए हो गई। अब वही लोग जो उस पर हंसते थे, उससे सलाह लेने आने लगे। कुछ ही सालों में आरव का ऑनलाइन बिजनेस पूरे देश में फैल गया। अब वह करोड़ों का मालिक था। गांव का वही लड़का जो कभी ठुकरा दिया गया था, आज गौरव का प्रतीक बन गया था। सबसे बड़ी सीख, जो थमता नहीं,
वही बदलता है दुनिया। आरव की कहानी यह नहीं बताती कि उसके साथ चमत्कार हुआ। ये कहानी बताती है कि अगर किसी के भीतर दृढ़ निश्चय, लगन और स्वयं पर भरोसा हो तो वह किसी भी हालात को मात दे सकता है। अब यह आपकी बारी है। क्या आप भी गिरकर बैठ जाएंगे या फिर आरव की तरह उठ खड़े होंगे, खुद को साबित करेंगे और अपनी कहानी खुद लिखेंगे? क्योंकि याद रखिए, जो गिरकर भी उठते हैं वही इतिहास बनाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप पूरी जान लगा रहे हैं फिर भी मंजिल दूर ही नजर आ रही है? क्या असफलता ने कभी आपको इतना तोड़ा है कि आपने खुद पर से भरोसा खो दिया? अगर हां, तो याद रखिए, दुनिया के हर कामयाब इंसान ने कभी न कभी हार का स्वाद चखा है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ा कि उन्होंने हार को अंत नहीं, एक शुरुआत माना। एक छोटे गांव से उठता एक सपना। आरव एक साधारण गांव में जन्मा, लेकिन उसकी सोच असाधारण थी। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे और घर का गुजारा जैसे तैसे होता था। बचपन से ही आरव की आंखों में एक अलग चमक थी। जब लोग पूछते क्या बनना है, वह मुस्कुराकर कहता, मैं एक दिन नाम कमाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। गांव वालों के लिए ये बातें सिर्फ ख्वाब थीं, लेकिन आरव के लिए ये भविष्य की हकीकत। पहली ठोकर। जब दुनिया ने हौसला छीना, आरव ने गांव में किराने की एक छोटी सी दुकान खोली। उसे लगा था यहीं से उसका सफर शुरू होगा, लेकिन लोगों का नजरिया कुछ और था। एक गरीब लड़का, व्यापार क्या करेगा? धीरे धीरे घाटा बढ़ा और दुकान बंद हो गई। लोग हंसने लगे, परिवार में भी निराशा फैल गई। माँ पिता ने कहा, अब ज्यादा मत सोच, नौकरी कर ले। दूसरी कोशिश और एक और नाकामी पर आरव ने हार नहीं मानी। इस बार उसने पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस का सपना देखा। थोड़े पैसे जमा किए और इंटरनेट पर प्रोडक्ट बेचना शुरू किया, लेकिन जानकारी की कमी और अनुभव के अभाव में उसे सिर्फ 1000 रुपये की कमाई हुई। फिर से ताने शुरू हो गए, इतनी मेहनत का यही नतीजा। लेकिन इस बार आरव चुप रहा, क्योंकि वह अब कुछ और सीख रहा था। संघर्ष का असली मतलब, सीखने की राह। जब आरव ने खुद को निखारा, आरव ने सफल लोगों की बायोग्राफी पढ़ना शुरू किया। उसने जाना कि हर सफल व्यक्ति की कहानी असफलताओं से भरी हुई थी। जैक मा, एडिसन, तेंदुलकर, सभी को दुनिया ने पहले नकारा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही जानकर आरव के भीतर एक नई ऊर्जा जागी। उसने तय किया, अगली बार वह सिर्फ मेहनत नहीं करेगा, बल्कि समझदारी से कदम बढ़ाएगा। तीसरी उड़ान। जब हौसले ने रंग दिखाया, आरव ने इस बार योजना बनाकर काम शुरू किया। उसने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल किया और एक बेहतर रणनीति बनाई। पहले महीने में 10,000 रुपये का लाभ हुआ। यह शुरुआत थी। फिर 6 महीनों में उसकी कमाई 1 लाख रुपये को पार कर गई और कुछ ही सालों में वह करोड़ों की कंपनी का मालिक बन गया। अब वही गांव जो पहले कहता था तू कुछ नहीं कर सकता, अब गर्व से कहता है वो हमारे गांव का लड़का है। एक नई मिसाल जो सपनों से भी बड़ा हो गया। आरव की कहानी ये नहीं कहती कि सब आसान था, वह बताती है कि कोई भी सपना तब तक असंभव नहीं होता जब तक आप खुद हार नहीं मानते। असफलता आई, लोग हंसे, अपने भी पीछे हटे, लेकिन आरव रुका नहीं। यही उसकी असली जीत थी। अब बारी आपकी है। क्या आप भी एक झटके में हार मान लेंगे या फिर आरव की तरह उठेंगे, खुद को साबित करेंगे और अपनी किस्मत खुद लिखेंगे? क्योंकि याद रखिए, गिरना कमजोरी नहीं, उठना ताकत है, और जो बार बार उठता है वही सितारों तक पहुंचता है। तो अब खुद से ये 3 वादे कीजिए, मैं गिरूंगा लेकिन हर बार उठूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी कहानी से इतिहास बनाऊंगा। कभी कभी जिंदगी हमें इतनी कठिनाइयों से घेर लेती है कि लगता है जैसे अब कुछ नहीं बचा। हर रास्ते पर रुकावटें, हर मोड़ पर निराशा और हर कोशिश के बाद असफलता। लेकिन सच्चाई यह है कि हर गिरावट हमें हमारे अंदर छिपी ताकत को पहचानने का मौका देती है। आज की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो हार के बाद फिर से खड़े होने का हौसला रखते हैं। ये कहानी उन जज्बों की है जिन्होंने दुनिया के कहने के बावजूद अपने सपनों को नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपनी असफलताओं को सीढ़ी बनाया और दुनिया में एक नई मिसाल कायम की। संघर्ष की शुरुआत। जहां हर कामयाबी जन्म लेती है, हर महान इंसान के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी छिपी होती है।
वो पल जब लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा, वही असल में हमारी परीक्षा का वक्त होता है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने 1000 बार फेल होने के बाद हार मान ली होती तो आज दुनिया रोशनी से वंचित होती। पी जे अब्दुल कलाम ने शुरुआती झटकों से डर कर रुकने का फैसला कर लिया होता तो भारत को अपना मिसाइल मैन कभी नहीं मिलता। संघर्ष हमें रोकने के लिए नहीं, हमें तराशने के लिए आता है। यह हमें वो बनाता है जो हम बनने के काबिल हैं। हर चोट, हर नाकामी हमें एक कदम और आगे बढ़ने का अवसर देती है। सफलता का सफर छोटी जीतों से बनती है। बड़ी कहानी, हर बड़ी सफलता की शुरुआत छोटी जीतों से होती है। ये छोटी छोटी उपलब्धियां हमें विश्वास देती हैं और दिखाती हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जब आरव ने अपनी पहली दुकान खोली थी, वह असफल हुआ, लेकिन उस नाकामी ने उसे सिखाया कि सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें सच करने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। हर छोटी जीत, हर छोटी सीख एक ईंट की तरह होती है, जिससे आप अपने सपनों की इमारत बनाते हैं। इसलिए जब भी आप थोड़ा भी आगे बढ़ें, उसे कम मत आंकिए। यही छोटी छोटी सफलताएं आपको उस मुकाम तक ले जाएंगी जहां आप जाना चाहते हैं। असफलता अनुभव की सबसे कीमती किताब। असफलता को हम अक्सर अंत मान लेते हैं, जबकि वह तो एक गहरा अनुभव होता है। जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो हमें यह सोचने की जरूरत है, क्या हमने सही दिशा में मेहनत की, क्या हमारी तैयारी पूरी थी, या क्या हमारी सोच में कोई कमी रह गई थी। ये सवाल आपको खुद से जोड़ते हैं, और जब आप जवाब ढूंढते हैं तो आप खुद को बेहतर बनाते हैं। हर बार गिरना, हर बार टूटना एक मौका होता है खुद को नए रूप में देखने का, सुधारने का। और जब आप अपने अंदर के सुधार को स्वीकार करते हैं, तभी आप बाहर की दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं। मन की शक्ति, जहां बदलाव की शुरुआत होती है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे मन में होती है। जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करते हैं, जब आप खुद से कहते हैं मैं कर सकता हूं, तो वहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। मन की सकारात्मकता आपके कदमों को मजबूत बनाती है। अगर आप खुद पर भरोसा करना शुरू कर दें, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। खुद पर विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब मन हार मान लेता है तो शरीर भी थक जाता है, लेकिन जब मन कहे मैं नहीं रुकूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। प्रेरणा की कहानियां, जज्बों की मिसाल। दुनिया में ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने असंभव को संभव किया। नेल्सन मंडेला, जिन्होंने 27 साल जेल में रहकर भी अपना सपना नहीं छोड़ा। स्टीफन हॉकिंग, जो व्हील चेयर से बंधे रहे, लेकिन उनका मस्तिष्क ब्रह्मांड को समझने में जुटा रहा। हेलन केलर, जिन्होंने आंखों से नहीं देखा, लेकिन दुनिया को दिखा दिया कि नजर नहीं, नजरिया जरूरी है। इन सभी लोगों में एक बात समान थी, वे कभी नहीं रुके। अब आपकी बारी है। अब सवाल यह नहीं कि आपने कितनी बार असफलता झेली है, बल्कि यह है कि आपने उससे क्या सीखा। क्या आप अब भी उठने के लिए तैयार हैं? क्या आप खुद से वो 3 वादे कर सकते हैं? मैं गिरूंगा, लेकिन हर बार उठूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी कहानी से इतिहास बनाऊंगा, क्योंकि जो थम जाते हैं वे समय में खो जाते हैं, लेकिन जो चलते रहते हैं वो इतिहास बनाते हैं।